हम यहाँ पे 40 साल से रह रहे और इन्होंने हमारी जाति पे गालियाँ दी और बहुत सारे लोग आए थे, इन सब ने मतलब जातिगत गालियाँ दी और कुछ अनाप शनाप ऐसी अन्य बातें। चेतन चौधरी और उनके साथ 70 से 80 वगैरह सब छीन लिया। लड़ाई में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा इनके साथ मिलकर लड़ेगी। उदयपुर में जो भू माफिया है इनकी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हम उग्र आंदोलन की। उदयपुर में सवीना थाना क्षेत्र अंतर्गत रोशन जी की बावड़ी पर एक बेशकीमती जमीन के टुकड़े को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। जहां एक तरफ लोग आदिवासी समाज से हैं जिनका कहना है कि वह 40 वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके साथ धोखे से जमीन हड़पी जा रही है। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि जमीन के सारे दस्तावेज उनके नाम पर है और ये जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है। आपको बता दें, सवीना थाना क्षेत्र के रोशन जी की बावड़ी पलोदला हाउस गार्डन के सामने की एक घटना है, जहां एक पक्ष की सूरजबाई मीणा ने बताया कि वह सुबह घर पर थी और कुछ लोग आए और मारपीट कर जेसीबी से उनके घर पर चढ़ा दी और जेसीबी से पूरा घर तोड़ दिया। घटनाक्रम होने के बाद वह उदयपुर जिला एसपी के समक्ष पेश हुए, जहां से उन्हें सवीना थाना पहुंचाया गया। वहीं दूसरे पक्ष का यह कहना है कि जमीन उनकी पुश्तैनी है और तमाम दस्तावेज उनके पास हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि जमीन किसकी है, परंतु किसी के घर को इस तरीके से तोड़ना कहां तक उचित है? क्या कोई किसी के घर को ऐसे ही धराशायी कर सकता है? मेरा नाम है उदयलाल मीणा और यहाँ पे सुबह 9 बजे समथिंग आए थे जैसे भी लेके, जिसमें मकान वगैरह गिरा दिया हमारा। ना तो हमारे पास रहने के लिए छत है ना कुछ नहीं। कौन कौन आए थे? चेतन चौधरी और उनके साथ 70 से 80 लोग। पर चले गया, उन्होंने बोला भी नहीं और हमारे से मोबाइल वगैरह सब छीन लिया और हमें पकड़ के मारा था। तो बोल रहे थे कि अवैध कब्जा है हूँ, पर उनके ऊपर हमने भरोसा करा था कि वो आते थे और यहाँ पे हम बापू, छोटे बापू यूँ कहते थे। बड़े उनके पिताजी को भी हम बड़े बापू कहते थे। तो धोखे में रखा हमारा। किस तरह का धोखा? मीटर भी उनके नाम का था और उन्होंने बोला तुम्हारा नाम का ही लगवा रहे हैं और कागज़ वगैरह सारे बनवा रहे हैं हम आपके नाम के, तो हम आपके नाम पे करवा देंगे ये ज़मीन। अब लास्ट में जाके अभी जाके ये पता लगा हाँ मकान गिराना है, उस समय पता लगा कि ये ऐसा कर रहे हैं। अब ज़मीन तो हमारी, हम कहाँ जाए। कलेक्ट्री में गए थे और दूसरी बात ये सवीना चौकी में गए थे। तो यहाँ पे भी कलेक्ट्री में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई और सवीना चौकी में उन्होंने कहा कि सवीना चौकी में चले जाओ आप। सवीना चौकी में गए तो उन्होंने बोला कि हम 6 बजे आपको बुलाएंगे, तो अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। मेरा नाम दिनेश मीणा है और मैं यहाँ पे मतलब सुबह 9-10 बजे की घटना है। तो मतलब जो चेतन चौधरी है वो और उसके मतलब कुछ साथी आए उसके साथ में, तो बहुत सारे लोग थे जिसमें करीबन 60 से 70 लोग के आसपास थे सब। और उन सब ने मतलब यहाँ पे आए, डायरेक्ट उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी और उन्होंने मेरे को, मेरे भाई को और मेरी मम्मी को पकड़ा और मम्मी को पकड़ लिया और हम दोनों भाई को मारपीट करी, उन्होंने मारा। फिर रहना क्या कहते हैं, यहाँ पे आके फिर मकान जैसे भी चला दी और मकान गिरा दिया उन्होंने सब पूरा। तो फिर अब हमारे पास घर नहीं है, हम कहाँ जाएँ। और ये जो मकान गिरा दिया है तो उन्होंने कोई मतलब पहले बात भी नहीं करी थी और वो हमारे यहाँ पे आते थे, हम बापू बापू कहते थे, उनकी इज्जत करते थे। और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठा के हमको बोला कि ये मीटर भी तुम्हारे नाम से कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे नाम से कर रहे हैं। उनकी जान पहचान के हिसाब से उन्होंने सब अपना नाम पे कर दिया, मीटर लगवा दिया, नल बिल लगवा दिया और सब उनके नाम पे कर दिया। हमको धोखे में रखा था। अब हम कहाँ जाए और हम सब जगह जाए, मतलब पुलिस थाने में गए और वहाँ कलेक्ट्री गए तो सब कलेक्ट्री ने भेजा थाने में जाके बात करो। थाने वालों ने बोला शाम को आओ बात करेंगे। अब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, हम किसके पास जाए। हम यहाँ पे 40 साल से रह रहे और इन्होंने हमारी जाति पे गालियाँ दी और बहुत सारे लोग आए थे, इन सब ने मतलब जातिगत गालियाँ दी और कुछ अनाप शनाप ऐसी अन्य बातें की जो मैं नहीं बता सकता। पर उन्होंने बहुत गालियाँ दी हमको और हमको आदिवासी के नाम से भी बोला कि मतलब आदिवासी तुम साले भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं हो करके उन्होंने उल्टा सीधा बोला। तो इस कारण से हम मतलब अब जाए किसके पास जाए, किसके पास सुनवाई करें। कई व्यू आप हंडे मारे हंडे ये जुग सुबह है कि आवी ने तो है कि होने के जुग है कि कई वे मकान खाली करो करता करता अटी जैसे भी घुमावा करीन पूरा घर माते से के सब तोड़ फोड़ कर दी दो। और वनाऊ 40 साल वना मकान में रह जूँ और कोई बिजली नल बिल सब वना नाम पे कराई दी दो बोलीन। और वनारे पिताजी ने है कि आने केजू के है कि माँ तमे दियंगा एम करीन अमा सही बोलता था। जना बाद में है कि ये घटना की दी कि 100 आदमी इतना लई नाचो सुबेन है कि सब तो मारपीट भी की थी। मारपीट भी की दे देखो है कि वो
सब जने थे है कि हमारे बेटा हमें ये देखो है कि कपड़े भी फाड़ दिए पूरे, और मेरे को है कि पकड़ ली, और पकड़ने के बाद बोला है कि फिर हम तुम्हारा घर ने धड़ो रहे यूँ करके ज़बरदस्ती पूरा घर है कि पूरो है कि बनेस तोड़ फोड़ की दो, और आधो सामान मारे है कि महीने दबी गयो है। और वना बाद में भी है कि वना वतरो करवा बाद में भी है कि मैं कतरा 4-5 जना मैं तोकी रखी, और है कि मैंने पग गालिया दीदी फोक ले हटे आवीन थारे वाते थोड़ी घर वसावी रखो है एम करीने पहले है कि मैं प्लॉट दूंगा तो वो दूंगा करीने मीटर वगैरह सब बना नाम पे कराया धीरे धीरे सब। और ने है कि बटी ने मंदिर बैठा है तो भी है कि वो मकान भी मंदिर बैठा है, वो भी है कि राती आवीन मकान मंदिर भी बैठा है उन्हें, और वो भी है कि मैंने पूछो है। और वना बाद में है कि वो मकान वटी बेवाड़ी ने राती है कि किराएदार ने सब राती लावीन रखा और साबी तालो को सी वो लईन गयो। मेरा नाम एडवोकेट सुरेश मीणा है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जिला सचिव उदयपुर से हूँ। और यहाँ रोशन जी की बाड़ी उदयपुर राजस्थान में गरीब आदिवासी महिला के प्रत्यक्ष संपत्ति थी, जो वर्षों से यहाँ काबिज है, वर्षों से काबिज है। कुछ भूमाफियाओं ने मिल कर के इनका घर ज़बरदस्ती दादागिरी से तोड़ दिया, और इनका जो खाने पीने का रोज़मर्रा का सामान है वो भी घर में दब गया है। और मैं समाज के और समस्त हमारे जो न्यायप्रिय संगठन है उन सब से अपील करना चाहता हूँ कि सूरज भाई मीणा का सपोर्ट करें और इनको न्याय दिलाए। इस न्याय की लड़ाई में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा इनके साथ मिलकर लड़ेगी, और इन भू माफियाओं को उदयपुर में जो भू माफिया है इनकी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। प्रशासन और उदयपुर एसपी से भी कहना चाहता हूँ, अगर 2 दिन में इनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला तो उदयपुर में हम उग्र आंदोलन की चेतावनी करते हैं। यहाँ से डूंगरपुर में हम काकरी डूंगरी पे महापड़ाव डालेंगे और हाईवे जाम करेंगे। अगर सूरज भाई मीणा को न्याय नहीं मिलता है, इनकी प्रत्यक्ष संपत्ति पर अगर गुंडों द्वारा ज़बरदस्ती की जाती है, तो हम अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, आदिवासी परिवार, सभी सामाजिक संगठन मिलकर भीम आर्मी सभी इसी ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे। अगर इसमें किसी जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। धन्यवाद। सत्यनारायण गमिती है, ग्राम पंचायत देवली सरपंच, और यहीं पास में रोशन जी की बाड़ी में मेरा निवास है। जब ये घटना सुबह की है, आज की है, सुबह जब 9-9:30 बजे समथिंग में हम भी वहाँ चाय के ठेले पे बैठे होते, तो सूचना मिली कि भाई यहाँ पर जेसीबी चल रही, जो सूरज भाई यहाँ रहते हैं, जो बरसों से रहते हैं। जब हमारी भी समझ नहीं थी, जब से यहाँ ये निवास कर रहे हैं और यहाँ पर रहते हैं, तो कुछ लोगों द्वारा आज जो जेसीबी ला के यहाँ पे इनका मकान पूरा तोड़ दिया है। तो सरकार से हमारी यही अपील है, राजस्थान सरकार की ये अपील है कि इन सूरज भाई को न्याय मिले। कम से कम मेरी खुद की उम्र है 40 वर्ष की है अभी, लमसम मैं 10-12 साल से तो इनको 10-12 साल मतलब 30 साल से लमसम इनको मैं समझ हुए, जब से यहाँ इनको देख रहा हूँ। जब इन बच्चे की समझ होती है, जब से हम भी इनको यहाँ पर देख रहे कि यहीं पे रहते हैं। जो आज इन्होंने जो इनका ये करा है, मकान तोड़ा, कुछ भी तो ये तोड़ा है, तो ये बिल्कुल एक गलत तरीके से तोड़ा है। ना इनको कोई आश्वासन दिया कि भाई आप मेरा है नहीं है तो खाली करो, ऐसा कुछ इनको नहीं बोला। डायरेक्ट 5-50 जने जला के और जेसीबी ला के जो मकान इनको बिल्कुल बिखेर दिया, और उनका सामान भी आधा उधा अंदर रह गया है। और ये बेचारा अब रात को कहाँ जावे कहीं। तो आज स्थिति ये है कि सरकार से ये अपील है, सरकार इनको न्याय दिलवावे।